तो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 8 श्रमदान चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, आज हम श्रमदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, श्रमदान ये सबसे बड़ा दान होता है। दान तो बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, कपड़ों का दान, अन्न का दान, पैसे का दान, लेकिन जो श्रमदान होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत श्रेष्ठ दान होता है। ये जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं ये श्रमदान करने आए हैं, अपने आसपास के परिसर की सफाई कर रहे हैं। बच्चों, सफाई हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफाई रखने से हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। हमें अपने घर के साथ साथ बच्चों अपने आसपास भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कूड़ेदान को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जो कूड़ा हो उसे हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आओ बच्चों, आज मिलकर हम श्रमदान करें। श्रमदान का लक्ष्य सफाई होना चाहिए। बच्चों, हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने कॉलेज, स्कूल, अपने आसपास के परिसर सभी की सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी। गंदगी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर का जन्म होगा और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। बच्चों, इसलिए सफाई रखना बहुत जरूरी है। बच्चों, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी फैलेगी, मैंने आपको बताया, जिससे बीमारियां होंगी। तो बच्चों, उन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखना पड़ेगा। गांव, शहर, देश में सफाई अभियान चलेगा, तभी तो भारत देश का नाम सारे विश्व में सबसे आगे रहेगा। बच्चों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, वो भी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था, क्योंकि महात्मा गांधी भी स्वच्छ भारत, अपने देश को स्वच्छ रखने में बहुत यकीन रखते थे और उनकी सफाई से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 अक्टूबर को उन्होंने भी स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया, जिसके तहत सभी गांवों, शहरों, महानगरों में लोग एक साथ मिलकर सफाई का कार्य करने लगे। क्योंकि जब हमारा देश साफ होगा, कचरा नहीं होगा, तभी तो वो स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। और हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में हमारे भारत देश का नाम सबसे आगे हो। तो चलो बच्चों, आज हम श्रमदान पाठ पढ़ेंगे। ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो किसी गांव में आए हुए हैं और वो यहाँ पर आके यहाँ की सड़कों को साफ कर रहे हैं। कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं तो लड़कियाँ कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डाल रही हैं और इस कार्य में उनकी शिक्षक भी उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये गांव है, कितने सारे हरियाली पेड़ हैं। ये देखो पक्षी उड़ रहे हैं और गांव के लोग ये सब देख रहे हैं और वो भी आगे आकर इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। श्रवण, सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, जो मैं पढ़ूंगी उसको आपको सुनना है और मेरे साथ बोलना है। अक्षर, छति, पात्र, क्षेत्र,
सर्वज्ञ, अज्ञेय, मिश्रण, श्रोता, नक्षत्र, जयश्री, यात्रा, श्रेय, ज्ञानोदय, दक्षिण, झाड़ू, वृक्ष, कुत्ता, पगड़ी, स्वच्छता, खिड़की, दरवाजा, औरत, आदमी, छत, पत्थर, गाय, कपड़े। गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं। बच्चों, ये जो गांव है ना, तो यहाँ पे गांव में सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए ये खुशी और आनंद आए हुए हैं। खुशी कूड़ा ले रही है। ये देखो बच्चों, ये खुशी है, ये कूड़ा ले रही है। ये व्यक्ति खुशी को कूड़ा दे रहा है और खुशी कूड़ा ले रही है। आनंद झाड़ू लगा रहा है और जो आनंद है वो क्या कर रहा है बच्चों? देखो, झाड़ू लगा रहा है। बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं और बच्चों को जो लोग भी कूड़ा दे रहे हैं तो सारे बच्चे कूड़े लेकर कूड़े को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। ये देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं ये लोग? कूड़े को यहाँ वहाँ नहीं फेंक रहे हैं, कूड़े को कूड़ेदान में ही डाल रहे हैं। बच्चों, हमें हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर यहाँ वहाँ डाल देंगे तो उससे गंदगी फैलेगी। गांव स्वच्छ निर्मल गांव कितना स्वच्छ और निर्मल हो गया है सफाई के द्वारा। लोग श्रमदान कर रहे हैं। लोगों, देखो बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान श्रेष्ठ दान होता है। बच्चों, बहुत सारे दान होते हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान श्रमदान होता है। श्रमदान श्रेष्ठ दान होता है। बच्चों, जो श्रमदान होता है वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है। गांव प्रदूषण मुक्त करे। गांव का विकास देश का विकास। तो बच्चों, जब गांव का विकास होगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। तो बच्चों, अभी चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं। खुशी कूड़ा ले रही है, आनंद झाड़ू लगा रहा है, बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। स्वच्छ गांव निर्मल गांव। लोग श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान श्रेष्ठ दान है। गांव प्रदूषण मुक्त करे। गांव का विकास देश का विकास। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अनुरेखन देखो और पेंसिल फिराओ। तो ये बच्चों पहले की तरह है, हमें इसके ऊपर पेंसिल फिराना है। ये सारे बिंदुओं को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो ये कौन सा अक्षर बन गया? छ। छ से क्षत्रिय। और यहाँ पे भी हम सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा त्र। त्र से त्रिशूल। और यहाँ पर सारे बिंदुओं को हमने जोड़ दिया तो बन गया ज्ञा। ज्ञा से क्या होता है बच्चों? ज्ञानी। और इधर भी हमने सारे बिंदुओं को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? श्रो। श्रो से श्रवण। आगे देखते हैं बच्चों। भाषण संभाषण पहचानो और बोलो। क्षत्रिय। बच्चों, ये क्षत्रिय है। ये देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई में ये लोग युद्ध करते हैं। जब लड़ाई होती है ना तो ये सैनिक युद्ध करते हैं, क्षत्रिय। पत्र यज्ञ। देखो बच्चों, जब हम पत्र बोलते हैं तो हमें त्र की ध्वनि सुनाई देती है। ये क्या? क्षत्रिय। क्षत्रिय में हमें कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? छ। यज्ञ ज्ञा ध्वनि सुनाई दे रही है। श्रम।
श्र ध्वनि सुनाई दी है ना, वो हमने लिखा है। वाचन पढ़ो, जैसे ये बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उसी प्रकार हमें भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। मित्र, मित्र। क्षेत्र, क्षेत्र। मैत्री, मैत्री। श्रम, श्रम। श्रोता, श्रोता। श्रीमान, श्रीमान। त्रिजटा, त्रिजटा। अज्ञेय, अज्ञेय। ज्ञानेश, ज्ञानेश। वैज्ञानिक। पंछी, दीक्षा। मिश्रित, श्री। मैत्रेयी, अक्षय। त्रिवेणी, श्रावणी। नवरात्रि, भिक्षुक। सादा जीवन, ऊंचे विचार। सादा जीवन, ऊंचे विचार। लड़का, लड़की, एक समान। लड़का लड़की, एक समान। नेत्र, नेत्र। दान, दान। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दान। नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ। बेटी, बेटी। बचाओ, बचाओ। बेटी, बेटी। पढ़ाओ, पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अपनी, अपनी। रक्षा, रक्षा। अपने, अपने। आप, आप। अपनी रक्षा, अपने आप। साक्षर, साक्षर। परिवार, सुखी परिवार। साक्षर परिवार, सुखी परिवार। जय, जय। जवान, जवान। जय, जय। किसान, किसान। जय जवान, जय किसान। आगे देखते हैं बच्चों। लेखन, समझो और लिखो। चित्रों का निरीक्षण करो और उनके नाम बताओ। शब्द सुनो और समान ध्वनियाँ पहचानो। हमें चित्र देखना है, उसका नाम बताना है और उसकी ध्वनि को सुनना है। जो ध्वनि हमें तीनों में सुनाई देगी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझा आपको क्या करना है? हमको सबसे पहले चित्र देखना है, चित्र के हमें नाम बताना है। तीनों चित्रों में कौन सी एक ध्वनि है जो तीनों चित्रों में सुनाई दे रही है? किसी एक अक्षर की ध्वनि तीनों में सुनाई देती है। अब ये देखो पहला, ज्ञानेश्वर। ये क्या है? वैज्ञानिक। ध्यान से देखो, ये वैज्ञानिक है। ये क्या है? यज्ञ। तो बच्चों देखो, ज्ञानेश्वर में ज्ञ आया है, वैज्ञानिक में भी ज्ञ आता है और यज्ञ में भी ज्ञ आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्ञ। ये ध्वनि हमें सब में सुनाई दे रही है ना? तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज्ञ। दूसरा, क्षय रोग, रक्षक। और ये क्या है? कक्ष। तो देखो बच्चों, क्षय रोग में भी छ आया है, रक्षक में भी छ आया है और कक्ष में भी छ है। तो ये तीनों ये ध्वनि हमें तीनों जगह सुनाई दे रही है, छ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया छ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये है श्रवण यंत्र। क्या है? श्रवण यंत्र।
इसे कान में डालकर सुनते हैं। और ये क्या है? आश्रम। और ये क्या है? मिश्रण। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी स्र आया है, आश्रम में भी आया है, और श्रवण यंत्र में भी श्र आएगा। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, श्र। अभी ये देखो 17, 10 और 7 17, एक साथ 17। ये क्या है? त्रिनेत्र। और ये क्या है? मित्र। तो यहाँ पे भी देखो त्र की ध्वनि सुनाई दे रही है, इधर भी त है, और 17 में भी त्र होता है। तो यहाँ पे तीनों में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? त्र की। हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे देखते हैं। अनुरेखण देखो, पेंसिल फिराओ और पढ़ो। तो बच्चों, हमें इसके ऊपर पेंसिल फिराना है। अभी ये देखो, ये सारे बिंदुओं को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया? अ। और उसके बाजू में क्षत्रिय वाला छ, और उसके बाजू में य। अक्षय। त्र में छोटी की मात्रा त्रि, वा में ए की मात्रा वे, फिर ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, त्रिवेणी। अभी ये हो गया श्र, उसमें आ की मात्रा श्रा। व, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, श्रावणी। अभी ये है ना, ना में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। ना में औ की मात्रा 9, फिर रा में आ रा, फिर त्रा में बड़ी की मात्रा त्रि, नवरात्रि। भ में छोटी की मात्रा भी, छ में नहीं, बस छ ये क, भिक्षुक। छ में ये देखो, ये मात्रा है, हाँ, ये छोटी उ की मात्रा है, देखो ये भिक्षुक। क्या हो गया? भिक्षुक। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, चलो बाय बच्चों।